तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिसनिंग आंसरिंग और मैं हूं आपके साथ समरा शहजादी। नाजरीन, एक वक्त था जब गूगल के बानी गूगल को बेचने का सोच रहे थे, लेकिन आज गूगल इंटरनेट पर राज कर रहा है और अब वो दूसरी कंपनियों को खरीद भी रहा है। गूगल की बेहतरीन और मयारी तलाश का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यकीनन गूगल को तलाश करेंगे। गूगल क्या है, कब शुरू हुआ और ये अपने सार्फिन को कौन कौन सी सहूलियात मुफ्त फराहम करता है, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। अगर गूगल को इंटरनेट का बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो गूगल को ही इंटरनेट समझती है। मसलन अगर वो कोई चीज़ इंटरनेट पर सर्च करना चाहें तो वो कहते हैं कि गूगल कर लो। गूगल की बुनियाद अमेरिकी लैरी पेज और सर्गे बर्न ने रखी थी। वो दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के तालिबे इल्म थे। जनवरी 1996 में इन्होंने पीएचडी के तहकीकी मंसूबे के तहत एक सर्च इंजन वेब बनाया। इन्होंने इस मंसूबे को बैकरफ का नाम दिया। 15 सितंबर 1997 को इसे google.com पर मुंतकिल कर दिया गया। गूगल को सबसे पहला फंड अगस्त 1998 में $1,00,000 का मिला। इसके बाद गूगल 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड हुआ। शुरू में 1999 में एक वक्त ऐसा आया जब गूगल के बानियों लेरी और सर्गे को महसूस हुआ कि गूगल हमारी तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर कर रहा है, लिहाजा इन्होंने गूगल को बेचने का सोचा और ऑक्साइड के चेयरमैन जॉर्ज बिल को $10,00,000 के इवज गूगल को बेचने की पेशकश की, मगर जॉर्ज ने ये सौदा ठुकरा दिया। इसके कुछ ही अरसा बाद 1999 को चंद बड़े सरमायाकारों की तरफ से गूगल के लिए $25 मिलियन की मरहलावार सरमायाकारी का ऐलान किया गया। इसके बाद गूगल ने यूं तरक्की की कि पहले जो कंपनी फरोख्त हो रही थी वो दूसरी कंपनियों को खरीदने लगी। जब गूगल इस मैदान में उतरा तो दीगर खिदमात फराहम करने के लिए याहू और MSN इंटरनेट की दुनिया पर छाए हुए थे। गूगल बाद में आया और दूसरों से बहुत आगे निकल गया। सर्च इंजन के साथ साथ सार्फिन को दीगर एक मुनफरिद और मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करके गूगल दिन ब दिन छाता ही चला गया। आज इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगी में गूगल का बड़ा अमल दखल हो चुका है और इसके बगैर इंटरनेट अधूरा लगता है। अब तो लोग इंटरनेट पर तलाश करने के अमल को भी गूगल कहने लगे हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में वाक़या है। ये रवायती दफ्तर की तरह नहीं, बल्कि यहाँ मुलाजिमीन को काफ़ी आज़ादी और सहूलियात दी जाती हैं। यहाँ अनवाउ इक़साम का मुफ्त खाना, वर्जिश के लिए जिम, मौसीकी के आलात, वीडियो गेम्स और तरह तरह की सहूलियात फराहम की जाती हैं। गूगल का हेडक्वार्टर दफ्तर कम और खेल का मैदान ज़्यादा लगता है। मुलाजिमीन के लिए लाजम नहीं कि वो बड़े तौर तरीके से बैठकर काम करें, बल्कि जैसे वो आसानी महसूस करें वैसे काम कर सकते हैं। गूगल के मुलाजिमीन को गूगल्स कहा जाता है। जिस तरह बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, कुछ ऐसा ही इंटरनेट के समंदर में होता चला आ रहा है। अमूमन बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीदने की कोशिश करती रहती हैं। गूगल ने आज कई मशहूर ज़माना कंपनियां खरीद ली हैं, जिनमें से कुछ का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी। गूगल ने फरवरी 2003 में ब्लॉगिंग की सहूलियात मुहैया करने वाली blogger.com, जुलाई 2004 में तस्वीर के मुतालिक पिकासा और अक्टूबर 2004 में यूट्यूब को खरीद लिया। अभी तक गूगल तकरीबन 145 कंपनियां इनकी मसनूआत को खरीद कर अपने अंदर जम कर चुका है। आजकल सर्च इंजन के बाद गूगल की मशहूर सर्विसेज ज़्यादातर वही हैं जिनको किसी ज़माने में गूगल ने खरीदा था, क्योंकि गूगल इंटरनेट का बादशाह कहलाता है। मगर सोशल नेटवर्क के मामले में लाख कोशिशों के बावजूद दीगर कंपनियों जैसे फेसबुक और ट्विटर वगैरह का मुकाबला नहीं कर सका। पहले ओवरकट,
फिर गूगल प्लस और बाद में गूगल बर्ड्स मार्केट में आए, मगर फिर भी इस मामले में गूगल दूसरों से आगे ही रहा। गूगल को शायद नंबर 1 बनने की आदत हो चुकी है। अब वो इस कोशिश में है कि किसी तरह दूसरे सोशल नेटवर्क्स पर बाजी ले जाए। गूगल की इब्तिदा एक सर्च इंजन के तौर पर हुई, मगर आज गूगल इंटरनेट से मुतल्लिका कई किस्म की सहूलियात दे रहा है, बल्कि एक आम सार्फ की ज़रूरत की तकरीबन तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करता है और इन्हीं सहूलियात से इश्तिहारात पर गूगल को आमदन होती है। चलिए गूगल की चंद सर्विसेज का जायजा लेते हैं। गूगल की सबसे पहली और अहम सहूलत सर्च इंजन ही है, जिसके जरिए इंटरनेट के समुंदर में मालूमात तलाश की जाती हैं। गूगल पर तहरीरी मालूमात के साथ साथ वीडियोस और तस्वीरें भी तलाश की जा सकती हैं। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स वगैरह की तरह गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है, जो कि सितंबर 2008 में सार्फिन को मुहैया किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में बाकी ब्राउज़र्स की निस्बत गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गूगल मेल, ये ईमेल भेजने और वसूल करने की सहूलत है, जो कि अप्रैल 2004 में मुतारिफ करवाई गई। मुनफरिद सहूलियात देने की वजह से जीमेल बहुत जल्द मशहूर हो गया। आज भी जीमेल ऐसी कई सहूलियात मुफ्त देता है जो कि इसके हरीफ मुफ्त नहीं दे रहे। गूगल प्लस, जनवरी 2004 में गूगल ने सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट और कट मुतारिफ करवाई। ये मशहूर तो हुई, मगर ज़्यादा शोहरत ना हासिल कर सकी। गूगल टॉक ऑफ हैंगआउट, गूगल टॉक अगस्त 2005 में शुरू हुआ। ये एक मैसेंजर था जिसके जरिए चैट वगैरह होती थी। मई 2012 में जब गूगल प्लस की सहूलत हैंगआउट मुतारिफ करवाई गई तो गूगल टॉक को इसमें जम कर दिया गया। गूगल हैंगआउट के जरिए ऑडियो और वीडियो चैट होती थी। इसके जरिए एक वक्त में 10 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे। गूगल ट्रांसलेट, ये तहरीर का मुख्तलिफ ज़बानों में बजरिया मशीन तर्जमा करने की सहूलत है, जिसका आगाज़ अप्रैल 2006 में किया गया। शुरू में इसमें 2 या 4 ज़ुबानें ही थी, मगर अब इस पर तकरीबन 81 ज़ुबानों का दूसरी ज़ुबानों में तर्जमा हो सकता है। यूट्यूब, ये मशहूर ज़माना वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट है, जो कि फरवरी 2005 में बनी और अक्टूबर 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया। गूगल मैप, CIA के फंड से चलने वाली कीहोल नामी कंपनी ने ज़मीनी नक्शाजात के मुतालिक एक सॉफ्टवेयर अर्थ रिवर के नाम से बना रखा था। अक्टूबर 2004 में गूगल ने कीहोल और एक इस तरह की कंपनी खरीद ली। गूगल ड्राइव, अगस्त 2005 में शुरू होने वाली डॉटली को गूगल ने खरीदकर अक्टूबर 2006 को गूगल डॉक्स मुतारिफ करवाया। ये वेबसाइट पर चलने वाला एक ऐसा निज़ाम है जिसके जरिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट है, इसी तरह ये गूगल डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन वगैरह है। गूगल ड्राइव वैसे ही है जैसे कंप्यूटर की हार्डवेयर। इसमें आप अपना डाटा ऑनलाइन महफूज कर सकते हैं। एडवर्ड और एडसेंस, यही वो राज है जिसके जरिए गूगल पैसे कमाता है। एडवर्ड्स के जरिए गूगल इश्तिहारात लेता है और फिर एडसेंस के जरिए वो इश्तिहारात मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देता है। एडसेंस इस वक्त बहुत मशहूर है और बहुत से वेबसाइट्स के मालिकान इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। मार्च 2003 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। आज दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां गूगल पर चीज़ें सर्च ना की जाती हों, यूट्यूब पर वीडियोस ना देखी जाती हों और जीमेल से ईमेल ना किया जाता हो। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें बताएं नीचे कमेंट्स में, क्योंकि हम सुनते हैं और जवाब देते हैं।